क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारी दुनिया में कागज न होता तो क्या होता? स्कूल की किताबें, दादी नानी की कहानियां, मोहब्बत भरी चिट्ठियां, सब गायब। ये साधारण सी चादर हमारी जिंदगी के ताने बाने में इतनी गहराई से बुनी है कि इसकी गैर मौजूदगी एक ऐसी दुनिया को जन्म देती जिसे हम शायद ही पहचान पाते। सोचिए, हमारे समाजों को चलाने वाले कानून, धर्म ग्रंथ, देशों की संधियां, इन सबको बिना कागज के कैसे तैयार किया जाता? शायद ये पत्थर पर खुदे होते या मौखिक रूप से सुनाए जाते, हर बार बदलते हुए। कागज की वजह से ही जो सटीकता, पहुंच और जानकारी की भारी मात्रा हम संभाल सकते हैं, वो वाकई हैरान करने वाली है। कागज व्यक्तियों को ताकत देता है, क्रांतियों को जन्म देता है और गहरी सोच को पनपने का मौका देता है। इसके बिना दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाती, उसका दिल धीरे धीरे धड़कता, उसकी आत्मा कम रंगीन हो जाती। जब हम कागज की कहानी जानने की इस यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उस रोजमर्रा की चीज की कद्र कीजिए जो असल में एक असाधारण हीरो है। कागज की कहानी हमारी ही कहानी है। कैसे हमने अपने विचारों को पकड़ना सीखा और उन्हें पंख दिए ताकि वो वक्त के पार उड़ सकें। बहुत पहले जब कागज नहीं था, इंसान के भीतर एक गहरी जरूरत थी, याद रखने की, दर्ज करने की और अपनी बात को वक्त के पार पहुंचाने की। शुरुआती इंसान, जिनकी जिंदगियां प्रकृति की लय के साथ जुड़ी थीं, जानकारी, अनुभव और परंपराएं अक्सर वक्त के साथ खो जाती थीं। ये चाहत अपने विचारों को ठोस रूप देने की यहीं से लिखाई और आगे चलकर कागज का जन्म हुआ। जैसे जैसे समाज जटिल होते गए, फसलें गिननी थीं, व्यापार के समझौते याद रखने थे, कानून लिखने थे। बोले गए शब्द चाहे जितने ताकतवर हों, उनकी भी सीमाएं थीं। वो गलत सुने जा सकते थे या भुला दिए जा सकते थे। किसी कबीले के बुजुर्ग की समझदारी, किसी राजा का फरमान, इन सबको किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जो मौखिक परंपरा से ज्यादा स्थायी हो। इंसानी दिमाग ने ऐसे तरीकों की तलाश शुरू की जिससे विचारों को दर्ज किया जा सके, एक ऐसी भाषा बनाई जा सके जो देखी और छुई जा सके, जो दूर तक जा सके। शुरुआती कोशिशें साधारण थीं, लकड़ी पर निशान, पत्थरों का ढेर, गुफा की दीवार पर शिकार की तस्वीरें। मेसोपोटामिया में मिट्टी की गोलियों पर कीलाकार लिपि, मिस्र में चित्रलिपियां, हर एक चिन्ह विचारों की क्षण भंगुरता पर जीत की कोशिश थी। ये चाहत हर जगह थी, सिंधु घाटी की मोहरों से लेकर चीनी हड्डियों पर खुदी भविष्यवाणियों तक। तरीके अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था, ज्ञान को स्थायी बनाना। कागज के आने से पहले लिखना मेहनत भरा और जटिल काम था। प्राचीन सभ्यताएं मिट्टी, पत्थर, पैपायरस, ताड़पत्र और पर्चमेंट जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल करती थीं। मेसोपोटामिया में नरम मिट्टी की गोलियों पर कीलाकार छड़ी से निशान बनते थे। ये टिकाऊ तो थीं, लेकिन भारी और असुविधाजनक। पत्थर पर खुदाई, मिस्र का रोसेटा स्टोन, अशोक के स्तंभ, शाश्वतता का प्रतीक था, लेकिन रोजमर्रा के लिए व्यावहारिक नहीं। मिस्र में पैपायरस हल्का, लचीला, लेकिन नाजुक और सीमित। यूनानी रोमन दुनिया में इसका खूब इस्तेमाल हुआ, पर यह महंगा और दुर्लभ था। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ताड़ की पत्तियां, जानवरों की खाल से बना पर्चमेंट, हर जगह जुगाड़, लेकिन सीमाएं भी। इन सभी साधनों ने इंसानी जुगाड़ का सबूत दिया, लेकिन हर एक की अपनी सीमाएं थी। इंसान को एक ऐसे साधन की जरूरत थी जो सस्ता, हल्का और सबके लिए सुलभ हो। दुनिया एक क्रांतिकारी खोज का इंतजार कर रही थी, और ये खोज आई प्राचीन चीन से। हान राजवंश के समय त्साई लुन ने असली कागज पेश किया, एक ऐसी खोज जिसने इंसानी इतिहास की दिशा बदल दी। त्साई लुन ने मुलबरी की छाल, सन, पुराने कपड़े, टूटी जालियां, सबका गूदा बनाकर पानी में घोलकर छिद्रदार जाली पर फैलाया। पानी निकलते ही पतली चादर बनती, जिसे सुखाकर हल्का, लचीला कागज तैयार होता। ये कागज चीन में पहले इस्तेमाल होने वाले बांस और रेशम से कहीं बेहतर था, सस्ता, हल्का और स्याही को अच्छे से सोखने वाला। चीनी दरबार ने इसकी अहमियत समझी, त्साई लुन को सम्मानित किया और कागज बनाने की कला चीन की सीमाओं के भीतर ही छुपी रही। कागज का उत्पादन बढ़ा, साहित्य फला फूला, शिक्षा आम लोगों तक पहुंची और सरकारी कामकाज आसान हुआ। बाकी दुनिया अब भी पुराने साधनों पर निर्भर थी, जबकि चीन में कागज ने एक शांत क्रांति ला दी थी, त्साई लुन की जीनियस सोच की वजह से। सदियों तक चीन ने कागज बनाने की तकनीक को छुपाकर रखा, लेकिन सिल्क रोड के जरिए इसका ज्ञान धीरे धीरे बाहर भी पहुंचा। व्यापारी रेशम, चाय, पोर्सलीन के साथ कागज पर लिखे दस्तावेज भी ले जाते, जिससे दूर दराज में जिज्ञासा जगती। असल प्रक्रिया जो कै लुन और उनके उत्तराधिकारियों ने विकसित की थी, बाहर की दुनिया के लिए रहस्य ही रही।
फिर आया टर्निंग पॉइंट 751 ईस्वी। तालास नदी के युद्ध में अब्बासी खलीफा ने चीनी कागज निर्माताओं को बंदी बना लिया। इन बंदियों को समरकंद ले जाया गया, जहां पहली बार चीन के बाहर कागज की मिलें स्थापित हुईं। अरबों ने चीनी तकनीक अपनाई, अपने यहाँ के रेशों से कागज बनाना शुरू किया और समरकंद उच्च गुणवत्ता वाले कागज के लिए मशहूर हो गया। समरकंद से ये कला बगदाद, दमिश्क, मिस्र, मोरक्को और पूरे उत्तर अफ्रीका में फैली। अरबों ने न केवल कागज बनाना सीखा, बल्कि उसमें सुधार भी किए, अलग अलग ग्रेड और फिनिश तैयार किए। इस्लामी दुनिया में ज्ञान और विद्वता का स्वर्ण युग शुरू हुआ और कागज ने इसमें अहम भूमिका निभाई। अब रहस्य उजागर हो चुका था और दुनिया एक गहरे परिवर्तन के मुहाने पर थी। कागज ने अरब दुनिया में बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का युग शुरू किया। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम ज्ञान का केंद्र बना, जहां पांडुलिपियां आसानी से नकल होती, अनुवाद होते और नई खोजें साझा की जाती। कागज की वजह से गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन में नई खोजें संभव हुईं। मध्य पूर्व से कागज भारत पहुंचा, शायद 10वीं या 11वीं सदी में, और दिल्ली सल्तनत तथा मुगलों के साथ इसका उपयोग और भी बढ़ गया। मुगल काल में कागज ने कला, साहित्य, प्रशासन और पत्राचार में क्रांति ला दी। कारखाना कार्यशालाएं उच्च गुणवत्ता का कागज बनाती थीं। कागज की यात्रा यही नहीं रुकी, यह यूरोप भी पहुंचा। स्पेन के शातिवा में पहला कागज कारखाना, फिर इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। शुरुआत में यूरोप में कागज को शंका की नजर से देखा गया, लेकिन विश्वविद्यालयों, व्यापार और छपाई के आविष्कार ने इसकी मांग बढ़ा दी। कागज की वैश्विक यात्रा ने जहां जहां कदम रखा, वहां की सभ्यता को बदल डाला। कागज की कहानी ज्ञान की कहानी से जुड़ी है।